ओम शांति। हर आत्मा को मन मत से अर्थात पर मत से मुक्त होना है। और पर मत से मुक्त होने के लिए क्या आवश्यकता ज्ञान की होती है या प्रेम की होती है, यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आत्माएं समझती हैं कि मन मत और परमत से मुक्त होने के लिए खाली ज्ञान की आवश्यकता है, तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। और कोई आत्माएं अगर समझती हैं कि खाली भगवान के प्रेम में डूब जाओ, ज्ञान की समझ की ज़रूरत नहीं है, तो वो आत्माएं उससे भी ज़्यादा गलतफहमी में हैं। लेकिन कोई आत्माएं अगर इस दिशा में चिंतन करे कि मन मत या परमत से दूर होने के लिए ज्ञान और प्रेम का संतुलन दोनों अगर होता है, तो वो आत्मा फिर कभी भी बंधनों में नहीं फंस सकती है। मन मत और परमत से मुक्त होना अर्थात जीवन मुक्त स्थिति का आनंद लेना। तो ज्ञान और प्रेम का समायोजन कैसे बने, उसकी शुरुआत हम करते हैं। अगर आप आत्माएं भी ऐसी परमत और मनमत से मुक्त होकर, बंधनों से मुक्त होकर जीवन मुक्त स्थिति का आनंद लेना चाहते हो, तो आज का सेशन आपकी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। शिव साजन का गहरा प्रेम लेकिन समझ के साथ होना चाहिए। समझ के साथ किया हुआ प्रेम सदा के लिए रहता है। बिना समझ के किया हुआ प्रेम भावनात्मक होता है, क्षणिक होता है। तो प्रेम की आवश्यकता क्यों है, यह क्लियर होना चाहिए। क्यों शिव साजन का प्रेम जरूरी है, वह धीरे धीरे आपको पिछले सेशनों से समझ में आने लगा है। शिव साजन के प्रेम के बिना तो कुछ संभव नहीं है, यह बात क्लियर होने लग रही है। तो प्रेम स्वतः ही होने लगता है, स्वतः ही भगवान से प्रेम बढ़ने लगता है। तो परमत से मुक्त होने के लिए, मनमत से मुक्त होने के लिए, जीवन मुक्त स्थिति के लिए वह क्यों ज़रूरी है, भगवान का प्रेम क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक बात समझने योग्य है। परमत मनमत बंधन मुक्त कहते किसको है, तो एक ही बात है। इस मन के अंदर, हाँ, मन में जब तक मन मत चले, पर मन मत कहते किसको है, उसको एक लाइन में समझते हैं। इस संसार में तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल सकती, इस संसार में तुम्हें प्रेम क्यों नहीं मिल सकता, इस संसार में तुम सुखी क्यों नहीं हो सकते, इसका कारण स्पष्ट समझ में आए, तब वह ज्ञान से प्रेम की तरफ बढ़े, तब सच्ची सच्ची धर्म यात्रा शुरू हो। धर्म माना प्रेम की धारणा की यात्रा। असली धर्म यात्रा कौन सी है, देह की चेतना से आत्मा की मूल केंद्र की चेतना की तरफ यात्रा करना, इसी को धर्म यात्रा कहते हैं। असली तीर्थ यात्रा, असली रूहानी यात्रा, असली धर्म की यात्रा यही है। तो देह की यात्रा में सुख क्यों नहीं है, देह की चेतना में, संसार में शांति क्यों नहीं है, इसका कारण समझना चाहिए। इस संसार में शांति नहीं है और ना ही मिल सकती है। इस कलयुगी संसार में न तो शांति है और ना ही मिल सकती है। इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पर संसार वाली आत्माएं, देह चेतना वाली आत्माओं का मन विकल्प में जीता है। हाँ, द्वंद्व रहता है, विकल्प यानी द्वंद्व। और जहाँ पर द्वंद्व है, जहाँ पर विकल्प है, वहाँ पर कोई शांति हो ही नहीं सकती। हर बात में विकल्प है। ये घर खरीद लिया 40 लाख का, काश इसमें 50 लाख वाला खरीद लेते तो और अच्छा था। ये ज्वेलरी खरीदी, ये वाली नहीं, ये वाली लेनी चाहिए थी।
बेटे के लिए बहू ढूंढी, शादी रही, वो बहू वो लड़की मिलती तो और बढ़िया थी, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, जहाँ पर आपका रुकना कहीं होता ही नहीं। हाँ, यहाँ पर दौड़ कभी खत्म नहीं होती है, यहाँ भागना खत्म नहीं होता है। हर जगह पर, हर सेकंड, हर पल बहुत स्वार्थ है, बहुत सारे द्वंद्व मन में भी द्वंद्व का अर्थ विकल्प चलते हैं। जो नौकरी कर रहा है वो उसमें संतुष्ट नहीं, वो सोचता है इसमें प्रमोशन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कपड़े की दुकान, ऐसा तो सोचेगा मैं इसका मालिक बन जाऊं या खुद का बिजनेस चालू कर दूं तो ठीक है। तो हर समय मन में वो विकल्प चलते हैं, चाहे बहुत बड़े अरबपति क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, उनके अंदर तो और विकल्पों का द्वंद्व बहुत ज़्यादा है। अगर उनके मन का एक्सरे किया जाए तो हजारों सुरंगें हैं, विकल्प दिखते नहीं है, लेकिन कमरे की दीवारों में जैसे चूहा सुरंग करता है, पता नहीं चलता वो सुरंगें कितनी है। जिस मन के अंदर सुरंगें ज़्यादा हैं, जिस मन के अंदर विकल्प बहुत ज़्यादा है, ऐसी आत्माओं का मन चित्त जो है वो कभी शांत हो ही नहीं सकता। और संसार की कामनाएं, संसार की इच्छाएं जो होती हैं, वहाँ पर तो चित्त कभी शांत संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो चलता ही रहता है विकल्प। हर बात में विकल्प है, और विकल्प वाली आत्माएं भगवान के प्रेम में टिक नहीं सकती। जहाँ विकल्प चलते हैं, बाबा का विकल्प चले बुक की सेवा करनी है 40 सेंटरों की, दूसरा विकल्प, अरे इतनी सारी मैं क्यों करूँ, इतना सारा करूँगा बैलेंस जमेगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये विकल्प है। विकल्प वाली आत्मा मूल केंद्र में नहीं, वो प्रेम में नहीं, प्रेम में तो विकल्प नहीं होते हैं। जिसके मन में विकल्प है वो तो शांति नहीं है, जिसके मन में विकल्प है वो एक दिशा में है, वो द्वंद्व में है। जो द्वंद्व में है वो जी नहीं सकता, जो द्वंद्व में है वो तो सत्युगी आत्मा की श्रेष्ठ कुल की आत्मा हो नहीं सकती, और उसके मन में ही शांति नहीं। वो खुद ही बंधनों से मुक्त नहीं, वो भला किसी और को बंधनों से मुक्त कैसे कर सकता है। संसार की कामनाएं, संसार की इच्छाएं, जो संसार में ही सुख शांति खोज रहा है, उसको समझ ही क्लियर नहीं हुई है कि संसार में वो जितनी शांति खोजेगा उतने ही विकल्प बढ़ते जाएंगे। बात संसार की आत्माओं की नहीं है, बात है ज्ञान में चलने वाली आत्माओं के भी बहुत विकल्प है। पहले तो बहुत सारे विकल्प चलते थे, ये वीडियो सुन लूँ, वहां भी ज्ञान ग्रहण करूँ, इस भाई का सुन लूँ, इस बहन का सुन लूँ। जैसे ही आत्माओं ने मुरली मंथन का आधार लिया, फालतू बातें छोड़ दी, कोई विकल्प न हो जिसके अंदर कि ज्ञान ही आधार है, मुरली के अलावा किसी चीज का आधार लेना यानी सब फालतू बातें। मुरली की ही पॉइंट, मुरली, क्योंकि जिस दिन बाबा मुरली में जो पॉइंट बोलता है वह बहुत बड़ी काम की होती है, वही आधार है जीवन चलने का। जीवन कोई विकल्प नहीं बचा कि कुछ और समझे, कुछ और बातें सुने, किसी को सुने। हाँ, मुझे आत्मा का किसी को सुनना नहीं, बस ये मुरली है, मुरली सुना रहा है ना बाबा, उसी को हम आधार लेकर सबसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये विकल्प न हो, मन आ गया एक संकल्प में आ गया। तो ज्ञानी आत्माएं भी जो विकल्प में चलती है, यहाँ सुनू, वो करूँ, वो करूँ, तो समझ लो वो अशांति में, वो द्वंद्व में। और जो आत्मा ये समझती है अभी भी कि संसार में ही शांति है, वो सबसे बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि संसार का कोई ऐसा कोना ही नहीं, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर और संसार में बना हुआ 5 तत्वों का, इसमें कभी शांति मिल ही नहीं सकती है। तो मन मत क्या है, परमत क्या है, जो विकल्प में जीते हैं उसको हम मन मत कहते हैं। तो जिसकी बुद्धि विकल्प से बाहर हो जाए, तो उसके लिए विकल्प से बाहर होने के लिए साजन का प्रेम चाहिए। समझ तो मिली, ज्ञान हो गया, चलो क्लियर हो गया कि मन मत क्या है, मन का द्वंद्व है वही अशांति है। तो मन का द्वंद्व है तब तक बंधन है, और जीवन मुक्त स्थिति का एक ही परिभाषा है, मन को विकल्पों से मुक्त करना, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। जब मन विकल्प से मुक्त हो जाता है तो सुख शांति के सदा काल के रास्ते पे आ जाता है। मन में और कोई विकल्प नहीं बचा, एक ही संकल्प है, भगवान शिव साजन। तो विकल्प से मुक्ति के लिए प्रेम चाहिए, बिना प्रेम के मन विकल्प से मुक्त हो नहीं सकता है। अब समझ में आया, ज्ञान से प्रेम बन जाएंगे।
ज्ञान जरूरी था। क्यों प्रेम कर रहे साजन से? क्योंकि साजन के प्रेम में विकल्प नहीं बनेंगे। हैं? तो कभी कभी जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है जब आत्मा अपने आप से गहरा प्रश्न पूछती है कि संसार की भीड़ में मैं क्यों भाग रही हूँ। इच्छाओं के जाल में उलझते उलझते एक दिन आत्मा रुक कर सोचती है, क्या सच में यही जीवन है? और उसी क्षण एक हल्की सी आवाज आती है कि बाहर तो कहीं संसार में शांति नहीं है। साज संसार में तो विकल्प ही विकल्प है। उन विकल्पों के पीछे भाग के थक गए। जैसे ही वो शांति से या एक क्षण जैसे ही बैठती है वो आत्मा, तो भीतर से एक आवाज आती है, एक पुकार आती है, और वो शिव साजन की है। वो अंदर से बैठकर मूल केंद्र से बैठकर पुकार रहा है कि हे आत्मा, तू संसार में भटकने के लिए नहीं आई है, तू इस विकल्प के जाल में फंसने के लिए नहीं आई है, तू तो मेरे प्रेम में बसने के लिए आई है। ये पुकार उसी आत्मा को सुनाई देती है जिसको ये समझ आ जाती है कि संसार में कुछ भी नहीं है। तब वो अंदर की आवाज सुनाई देती है जब दिशा चेंज हो जाती है और साजन कहता है तू तो मेरे प्रेम में डूबने के लिए आई है। यहीं से सच्ची धार्मिक यात्रा, यहीं से सच्ची रूहानी यात्रा चालू होती है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जब तक आत्मा को शिव साजन का प्रेम नहीं मिलता तब तक वह मन विकल्पों में जुड़ता है। और जब मन को शिव साजन का प्रेम मिल जाता है तो मन जैसे ही प्रेम मिला मनसा सेवा शुरू हुई। जब तक मन विकल्प में दुआएं काम नहीं करती, जब तक मन परमात्मा से न मिले मनसा सेवा सही अर्थों में चालू नहीं होती। लेकिन जब प्रेम जागता है वही मन भगवान के प्रेम में विलीन हो जाता है, तो फिर वो सेवा दुआ बन जाती है। फिर वो मन अमन हो जाता है, मन सुकून वाला हो जाता है, मन विकल्प से पार हो जाता है, संसार की इच्छाओं कामनाओं से पार हो जाता है। तो मन प्रेम में मिल जाए, साजन की पुकार में विलीन हो जाए, तो फिर शब्द नहीं रहते हैं, दुआ बन जाती है। यही जीवन मुक्ति की स्थिति है। तभी तो कहा गया है कि जब दिल में शिव साजन की याद उतर जाती है तो हर संकल्प अपने आप दुआ बन जाता है। जो भी तुम बोलोगे ना, पूरा दिन स्पेशल नहीं है, 10 मिनट की दुआ करनी है, 20 मिनट की दुआ करनी है। पूरा दिन जो भी आत्माएं मिले उसको खाली तुमने यह कह दिया तेरा भला हो जाएगा। जो मुश्किलों से समस्याओं से पार हो जाएगा। जब तुम विकल्पों से मुक्त हो, तुम्हारा मन प्रेम में डूबा हुआ है, तो तुम्हारे हर शब्द दुआ बन जाते हैं। आधा एक घंटा बैठकर किसी के लिए दुआ नहीं करनी पड़ती है। कुछ समझे बात को? हाँ, जब आत्मा को उसका असली साथी मिल जाता है तो दुनिया का कोई दुख उसे टच नहीं कर पाता है। यही तो कारण है कि बाबा बार बार कहते हैं मेरे प्रेम में लवलीन हो जाओ और दुआ की सेवा चालू करो। यही तो है असली सेवा। हाँ, किसी को याद करके नहीं कहना पड़े कि तू सुखी हो जाए। मनसा सेवा यानी मन विकल्पों से पार होकर परमात्म प्रेम में शिव साजन में डूब जाए, तब जो संकल्प निकलेंगे वो सेवा ही नहीं शक्ति के होंगे। बिना भगवान के प्रेम में और विकल्पों के जाल में जो मन है उसमें जो संकल्प निकलते वो शक्ति नहीं बनते। लेकिन जब मन भगवान के प्रेम में डूबा है, कोई विकल्प नहीं है, पाना था सो पा लिया भरपूरता है, तब वह शब्द शक्तिशाली बन जाते हैं। आप प्रेम समझे, प्रेम के बिना तो जीवन ही नहीं है, प्रेम के बिना तो मन में मनसा सेवा ही नहीं, प्रेम के बिना तो मन में शक्ति ही नहीं, प्रेम के बिना तो दुआ ही नहीं। ये फिर क्रोध से मुक्त बनो, ये सब रहता नहीं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ क्रोध आता नहीं। क्रोध आता है विकल्पों में, उसने ऐसा किया उसको ऐसा होना चाहिए था, विकल्प है ना।
बच्चा कलेक्टर बने ये विकल्प है, इंजीनियर बने तो विकल्प है, लेकिन बच्चा भगवान के प्रेम में जुड़ जाए ये एक ही संकल्प, इसको कहेंगे सही संकल्प। वो भगवान से प्रेम में जुड़ गया है तो कलेक्टर बने न बने, इंजीनियर बने कि न बने, अच्छा इंसान बन जाएगा, दिलों पर राज करने वाला बन जाएगा। उसके जीवन में हर कार्य स्वतः ही होने लगेंगे। सोचो तुम्हें कौन सी संकल्प करने चाहिए, कौन से संकल्प निकलने चाहिए। जब तक आत्मा के अंदर शिकायत है, जब तक मन विकल्प में है, तब तक तुम दुआ नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर पाते हो। इसलिए बाबा हमें जीवन मुक्त स्थिति में ले जाना चाहते हैं। जीवन मुक्त स्थिति क्या है कि संसार में रहते हुए संसार के विकल्पों के बंधनों से मुक्त होना, यही जीवन मुक्त स्थिति है। यह वह स्थिति है जब आत्मा भीतर से इतनी भरपूर हो जाती है कि उसे संसार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती है। जब साजन के प्रेम में एक ही, मेरा तो एक ही गिरधर गोपाला दूसरा न कोई, उस भाव में जब स्थित हो जाती है, उस मूल केंद्र में स्थित हो जाती है, तो फिर संसार से क्या मांगना। तब होती है असली सेवा। तभी तो प्रेम का यह अनुभव गहरा हो जाता है। जिस दिन दिल को शिव साजन मिल जाए, उसी दिन दुनिया की सारी चाहतें छोटी लगने लग जाती हैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए संसार से। हम तो संसार को दुआ बनकर सबको देने वाले हैं। आ जाओ दुखी पीड़ित अशांत आत्माओं, मैं तैयार बैठी हूँ तुम्हें प्रेम का वो अमृत पिलाने के लिए, तुम्हें शांति की वह गहरी अनुभूति कराने के लिए। आ जाओ। जब यह भाव उत्पन्न होता है तो मंदिरों में उठने वाली भीड़ तुम्हारी तरफ देखती है। कोई है जो हमें प्रेम दे रहा है, कोई है जो हमें गहरी शांति दे रहा है, कोई है जो निस्वार्थ भाव से जिसका मन अमन हो गया है, जिसके मन में प्रेम की फुहार उठ गई है। जब तुम विकल्पों से पार हो जाते हो तब तुम्हारा पूज्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। जिस दिन आत्मा ने साजन के प्रेम को पहचान लिया, विकल्पों से पार चली गई, उस दिन संसार की दौड़ अपने आप धीमी हो जाती है। सच तो यह है कि संसार में जितनी भी इच्छाएं और कामनाएं और विकल्प है वो मन को थका देते हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मन तो मानो एक ऐसी सड़क बन जाता है जहां हर कदम पर नया मोड़ आ जाता है। बाबा मजा आता है इस मुरली मंथन में, लाइनें इतनी मजेदार हो जाती है। क्या बोला था बाबा याद कराओ। मन मानो एक ऐसी सड़क बन जाता है जहां हर कदम पर नया मोड़ आ जाता है। और इसी को बाबा ने कहा है विकल्प। ये विकल्प है। जब तुम्हारे जीवन की सड़क में हर तरह के बहुत ज्यादा मोड़ दिखते हैं ना, हमें तो कोई मोड़ ही नहीं दिखता, सिर्फ सेवा ही दिखती है। कोई मोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं है। और जब मन में विकल्प होते हैं तो मन शांत तो भला कैसे रह सकता है। जब आत्मा शिव साजन के प्रेम में स्थिर हो जाए तो विकल्प समाप्त हो जाते हैं। जब जीवन का लक्ष्य एक ही रह जाता है, खाली प्रेम में जीना है, प्रेम की खुशबू फैलानी है, प्रेम का गीत बजाना है। प्रेम के अलावा मुझे कुछ और भाषा आती नहीं। मुझे तो प्रेम का 2.5 अक्षर का यह प्रेम जिसने जान लिया, दिल से जिसने पहचान लिया, वो तो एक ही बात कहता है, ना मुझे दुनिया की दौलत चाहिए, ना मुझे दुनिया की शान चाहिए। मेरे दिल को बस एक चीज चाहिए, मुझे मेरे शिव साजन का प्यार चाहिए। ना कितना बहुत जो अंदर से भाव निकल रहे हैं, प्रेम की चाशनी में डूबे हुए 4 शब्द निकले हैं। आप सभी आत्माओं को अर्पित करते हैं, फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। ना मुझे दुनिया की दौलत चाहिए, ना मुझे दुनिया की शान चाहिए, मेरे दिल को बस एक चीज चाहिए, मुझे मेरे शिव साजन का प्यार चाहिए।
और जब आत्मा इस प्रेम में डूब जाती है, जब आत्मा इस प्रेम को अनुभव करती है, तब वह समझ जाती है कि जीवन मुक्त स्थिति कोई दूर की मंजिल नहीं है। यह तो हम आत्माओं का स्वाभाविक स्वरूप है। संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि मन जो है विकल्पों में घूमता है और संसार में शांति को खोजता है। लेकिन शांति विकल्पों में मिल नहीं सकती। शांति तो आत्मा के भीतर शुद्ध संकल्प में ही छिपी हुई है। उस शांति का दरवाजा खोलने वाली चाबी है शिव साजन का प्रेम। तुम प्रेम में डूबे बिना भला उस दरवाजे में कैसे एंट्री मारोगे? आ जाओ, मैं तुम्हें प्रेम सिखाता हूँ। आ जाओ, मेरे शब्द तुम्हें भगवान के प्रेम में डुबाते हैं। और क्या घूम रहे हो और क्या सोच रहे हो? बैठ जाओ एक जगह पर, बैठ जाओ ना एक जगह पर, मत घूमो इधर उधर। अभी भी क्या घूमना बाकी है? इतना कहने पर भी चेयर पे नहीं बैठ रहे, घूमते हुए मुरली मंथन सुन रहे हैं। सोचो जरा, अभी भी विकल्प मत करो कि बैठूं या न बैठूं। बाबा तो सबको देख रहा है। जब आत्मा उस प्रेम में बैठती है देखो, पहले कुर्सी पर या खाट पर बैठो तो सही, तो प्रेम में भी तुझे बैठाऊं। जब आत्मा उस प्रेम में बैठती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं और दिल में एक मीठा अनुभव उतरता है। ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत अपना करीब वाला पास में बैठा है, जो बिना बोले भी समझ रहा है, बिना बोले। तभी तो जो आत्माएं निसंकल्प हो जाती है, जिनके अंदर कोई विकल्प नहीं बचता है, वो बैठे बैठे रो पड़ती है। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये आंसू मिलन के होते हैं, ये आंसू उस प्रेम के होते हैं जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। और उस समय दिल कहता है, बहुत गहराई से वो दिल कहता है कि तेरे प्रेम में ऐसी मिठास है साजन कि शब्द भी उसे बयां नहीं कर पाते। ये साजन तेरा प्रेम कैसा है, मैं अपनी प्यारी भोली भाली आत्माओं को कैसे शब्दों में समझाऊं। लोग कहते हैं हमें शब्दों में समझाओ, भगवान के प्रेम में डुबा दो। कैसे डुबाऊं, कैसे, कहां से वो शब्द लाओ? हे परमात्मा, हे साजन, तू मेरे कंठ में आकर विराजमान हो जा। ऐसी वाणी चला, ऐसे शब्दों की बौछार कर जो सब आत्माएं जो है वो तेरे प्रेम में डूब जाए, तेरे प्रेम में डूब जाए, तेरे प्रेम में डूब जाए। क्योंकि जब तू सामने होता है तो लगता है जैसे सारी दुनिया छोटी पड़ जाती है। तू सामने होता है तो लगता है जैसे सारी दुनिया छोटी पड़ जाती है। और जब आत्मा इस प्रेम में स्थिर होती है तभी उसकी मनसा सेवा प्रभावशाली बन जाती। आप प्रेम में डूब जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, सब आत्माओं का भला कर सकते हो। क्योंकि वह आत्मा जो स्वयं दुखों से मुक्त है, जो विकल्पों से मुक्त है, वो आत्मा दूसरों को भी मुक्ति का अनुभव करा सकती है। जब तुम्हारे अंदर ख्याल आता है कि मैं उसको दुखों से छुड़ाऊं, तो अपने आप से पूछो, क्या मैं दुखों से स्वयं मुक्त हूं? जो मुक्त होगा वो बंधनों से दूसरे को मुक्त कर सकता है। यह मत सोचो कि भैया बदले, भाभी बदले, पति बदले, पहले बोलो खुद बदला हूं या नहीं। खुद विकल्पों में तो नहीं उलझा हुआ हूं। खुद विकल्प के जाल से खुद निकलो तो दूसरों को बचा पाओगे। इसलिए तो बाबा बार बार पूछते हैं, पहले तो ये पूछते हैं कि तुम खुद मुक्त हुए या नहीं। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि तुमने लोगों को दुखों से मुक्त किया कि नहीं। अगर खुद का मन शांत है, दिल में प्रेम भरा है, तो फिर देखो, तो फिर क्रोध विकार सब स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं। कुछ आत्माएं शब्दों से सेवा करती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं अपनी स्थिति से सेवा करती हैं। जो विकल्प में जीती है वो शब्दों से सेवा करती हैं, जो संकल्प में जीती हैं वह अपनी स्थिति से सेवा करती है।
जो आत्माएं शिव साजन के प्रेम में जीती है ना, जिनके जिनके हृदय में, जिसके मूल भाव के केंद्र में वो साजन का प्रेम है, वह तो सांसों सांस सेवा में रहती है। उसकी हर सांस निकलती है तो भगवान के प्रेम में प्रकृति को पावन कर देती है। जिस सांस में भगवान की सुगंध वो महक वैसी हो, उसकी रूहानी खुशबू वायुमंडल बदल देती है। वो आत्मा जहां जाती है उसको समझ में आता है, चाहे करोड़पति के घर में भी जाए तो उसका सम्मान क्या रहेगा कि आज यह घर धन्य हो गया कि आज मेरे कदम इस घर में पड़े। ये नशा हो। अपने आप को छोटा मत मानो। अगर अभी भी छोटा मानते हो कि अरबपति घर में मेरे को बुलाया है, ऐसे बैठोगे दुबक करके तो अरबपति में छोटा हूं। हाँ नहीं, तुम छोटे नहीं हो। तुम तो बहुत भाग्यशाली है वो आत्माएं जो तुम्हारे कदम पड़ जाए। अपने सम्मान को पहचानो। जब तुम सम्मान में रहकर सेवा करते हो तो फिर समझ जाओ वो नशा और निश्चय बहुत अलग होता है। कल मुझे आत्मा को मौका मिला बुकों की सेवा करने का, सेंटर पे गई थी, क्योंकि वो तो जानते नहीं ना मुझे आत्मा का को। मैं आत्मा तो आपकी तरह साधारण बन के ही तो रहती हूं ना वहां पर, साधारण ही तो है। क्या है, पता चला कि मनसा सेवा में कुछ बुकें मुझे मिली है, अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। अब मैंने पढ़ ली सारी बुकें। बहनों को बोला तुम भी पढ़ो इसको। इसके लिए मैंने सोचा कि मैंने तो खरीद के पढ़ ली बुकें, मैंने सोचा कि अब आपको दे दो। सिंपल भाषा में बोल बात करी और दे के आए, लेकिन बाहर से साधारण लेकिन अंदर से नशा। आज मुझे आत्मा के कदम इस सेंटर पर पड़े हैं। ये सेंटर, इसकी दीवारें भी भाग्यशाली है, क्योंकि आज वो यहां पर होने वाला है जो अभी तक पहले कभी ना हुआ। अब यहां पर प्रेम की बौछारें होने वाली है। दीवारों के हर क्षेत्र में, हर वायुमंडल में साजन के प्रेम की लहरें घूमने वाली। ये नशा है अंदर, बाहर साधारण है, पता नहीं कहाँ की बुकें हैं। बस मनसा सेवा एप्लीकेशन से। दीदी ने पूछा ये बुकें कहाँ से आई? मैंने कहा मनसा सेवा कोई ग्रुप है, वहां से मैंने पढ़ने के लिए बुकें मंगवाई थी। तो ये बुकें मुझे अच्छी लगी, मैंने पढ़ ली। मैंने सोचा बहनों आपको भी शायद फायदा हो सबको, तो ये बुकें मैंने कहा यहाँ पे देती है मैंने। हाँ, बुकें शाम तक ही रिटर्न आता है कि भाई बुकें बहुत अच्छी है, मजा आ गया। आपने कहाँ से मंगवाई? थोड़ी हमें भी चाहिए। हमने कहा बंद से सोचा मंगवा लेंगे। हाँ, तो ये है सारी बात है। करिश्मा कल पहली बार सेवा करिए, पहली बार, फर्स्ट टाइम। हाँ, तो वो बुके कौन सी है पता है? हाँ, बाबा कहता है कि सारी चीजों की जो सेवा है वो जबरदस्त तरीके से होती है। बात फिर यही है ना? बात फिर यही है कि ऐसी आत्माओं में बताने कि हर सांस में सेवा होती है, हर संकल्प में दुआ निकलती है, हर दृष्टि में प्रेम होता है। ऐसी आत्मा को देखकर लगने लगता है कि जैसे किसी के दिल में परमात्मा बस गया हो। और यही जीवन मुक्त स्थिति की शुरुआत है, जब आत्मा संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र हो जाती है। जब कोई घटना उसे हिला नहीं पाती है, जब कोई परिस्थिति उसकी शांति छीन नहीं पाती है, तब आत्मा के भीतर एक ही गीत चलता रहता है। तेरा साथ मिल गया बाबा तो जीवन आसान हो गया। तेरे प्रेम में डूब कर देखा तो हर दर्द मेहमान हो गया। कोई दर्द टिकेगा कैसे? हाँ, तुम्हारे अंदर विकल्प है तो दर्द टिकता है, बाकी उसके प्रेम में डूब जाओ तो हर दर्द मेहमान बन जाता है। और जब आत्मा विकल्पों से बाहर अंदर ख्याल आता है कि एक ही संकल्प रखना है, शिव साजन के प्रेम में डूबना है, और शिव साजन के प्रेम को जैसे ही वो महसूस करने लगती है तो उसके भीतर सब कुछ बदलने लगता है। दुनिया वही रहती है, परिस्थितियां वही रहती है, लेकिन आत्मा के देखने की दृष्टि, नजर बदल जाती है। पहले वही संसार विकल्प में रहने से भारी लगता था, और वही संसार एक संकल्प में रहने से नाटक लगने लगता है। पहले हर छोटी बात मन को हिला देती थी क्योंकि मन उलझा हुआ था, और वही बातें आत्मा को मुस्कुराना सिखा देती है क्योंकि अब मन में एक मत हो गया, एक प्रेम हो गया, एक संकल्प हो गया, क्योंकि अब दिल में भगवान का प्रेम उतरने लग गया है। तब आत्मा अकेली नहीं रहती है,
उसे महसूस होने लगता है कि कोई है जो हर पल उसके साथ चल रहा है। कभी कभी योग में बैठते हुए आत्मा को ऐसे लगता है जैसे शिव साजन बिल्कुल पास बैठ गए हो और बहुत प्यार से कह रहे हो कि डर मत आत्मा, मैं तेरे साथ हूं। और आत्मा को एहसास होता है कि वह सोचती है कि मैं कितनी बार इस संसार में विकल्पों में सहारा खोजती रही कि वो मेरा सहारा बनेगा, ये नहीं तो वो मेरी मदद करेगा। कितनी बार लोगों से उम्मीदें लगाती रही, लेकिन असली सहारा तो हमेशा मेरे पास ही था। बस दिल की पहचान बाकी थी। दिल की पहचान बाकी थी। जब दिल ने उससे पहचान लिया, एक ही सहारा, एक ही मत, एक ही बल, एक ही भरोसा, तब बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा तो मन विकल्पों से मुक्त हो जाता है। जिसे ढूंढा था दुनिया की भीड़ में, वह मेरे दिल के भीतर बैठा था। जिसे ढूंढा था दुनिया की भीड़ में, वह मेरे दिल के भीतर बैठा था। मैं आत्मा जिसे दूर समझती रही, वह तो हर पल मेरे साथ चलता था। यही वह अनुभव है जो आत्मा को जीवन मुक्त स्थिति की तरफ लेकर जाता है। जीवन मुक्त स्थिति का मतलब यह नहीं कि संसार छोड़ देना है। जीवन मुक्त स्थिति का अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीतर में विकल्पों से मुक्त होना, कि यह करूं कि वह करूं, कि वह करूं कि यह करूं नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है, वैसे ही राजयोगी आत्मा संसार में रहकर भी संसार से ऊपर रहती है। योग का एक ही अर्थ है, विकल्पों से वियोग। योग की परिभाषा राजयोगी, योगी की परिभाषा चाहो तो डायरी में लिख लो। योगी का अर्थ है विकल्पों से वियोग। जो विकल्पों से वियोग करे वो परमात्मा से योग कर सकता है। और यह शक्ति ज्ञान से तो नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती। ज्ञान से तो रास्ता मिलेगा, यह शक्ति तो प्रेम से ही आएगी। जब आत्मा शिव साजन के प्रेम में डूब जाती है तो धीरे धीरे मन विकल्पों से मुक्त होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है। ऐसा मत सोचो एक ही दिन में हो जाएगा। पंखा अगर 5 की स्पीड में बंद किया तो एकदम से थोड़ी पंखा रुक जाता है, धीरे धीरे रुकता है। आपका साजन के प्रेम में जैसे जैसे आप डूबने लगते हो तो क्या होता है, क्रोध कम होने लगता है, शिकायतें खत्म होने लगती है। एक ही दिन में परिवर्तन की आस मत रखो। पंखा है, धीरे धीरे ही बंद होगा। बोलो आज ही बंद हो जाए, नहीं ना। मन में एक नई कोमलता आ जाती है। पहले जो बात सुनकर गुस्सा आता था, और वही बात सुनकर आत्मा शांत हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ शिव साजन है। और पहले संकल्प चलते थे मन के अंदर, यह चाहिए वो चाहिए, वो विकल्पों का जाल था। अब तो एक ही संकल्प है, बाबा जो तू चाहे वो ठीक है। एक ही संकल्प करो, कोई देखो मत, जो होना है वो हो जाए। आग भी लगे घर में तो भी बात, आग लगे बस्ती में, हमारा मन रहे मस्ती में। बाबा जो तू चाहे वह सब ठीक है। यहीं से निष्काम योग, निष्काम प्रेम की शुरुआत होती है। जब आत्मा इस जगह पर पहुंच जाती है तो प्रेम सौदे की तरह नहीं रहता। प्रेम बिना शर्त के उठता है, तभी तो दिल कह उठता है। यहां पर प्रेम सौदे की तरह नहीं रहता, यहां पर प्रेम बिना शर्त के उठ जाता है। मन जब संकल्प में जीता है, मन विकल्पों से बाहर जाता है, तभी तो दिल कहता है तूने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं बाबा, तूने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं बाबा, बस हर पल मुझे अपनापन दिया है। उसने हमें सब कुछ देता ही आया है। जब हम संसार में उलझी रही, लेकिन उसने फिर भी हमें अपना लिया है। और जब आत्मा इस प्रेम को पहचान लेती है कि वो ही है जो हमें अपना लेता है, तो फिर वो लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करती है कि बाबा ये करो वो करो। बस ऑटोमेटिक दुआएं निकलती, वाइब्रेशन, सभी खुश रहे, सभी प्रेम में लवलीन हो जाए, ऑटोमेटिक हर पल निकलता रहता है। क्योंकि आत्मा जो है वो एहसास होता है दूसरे को भी कि यह भी मेरे जैसे ही दुख से गुजरी होगी, है ना।
जब हम भी तो संसार में थे तो कितना दुखों से गुजर रहे थे, छोटी छोटी बातों में कितना परेशान हो रहे थे। तो हमारे दिल में एक ही दुआ निकलती है किसी के लिए भी कि इसके दिल में भी परमात्मा का प्रेम बस जाना चाहिए, ये भी परमात्मा प्रेम की लहरों में चल जानी चाहिए। तो जब हमारे अंदर वो भावना होती है ना शुद्ध, तो ऑटोमेटिक आसपास की आत्माएं दौड़ने लगती है कि हम भी उसकी तरफ चलें। इसकी आंखों में कितना प्रेम है। जब दिल में उसकी याद बस जाती है, ये साजन, जब दिल में तेरी याद बस जाती है बाबा, तो हर सांस इबादत बन जाती है। फिर सेवा करनी नहीं पड़ती है, जिंदगी ही सेवा बन जाती है। और यही तो जीवन मुक्त स्थिति की पहचान है, जब आत्मा को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। कमी है तो विकल्प है, विकल्प है तो कमी है। अब उसे पता हो गया होता है जो भी होगा अच्छा ही होगा, और ये विश्वास जो है वो अनुभव से आता है, क्योंकि उसने बार बार देखा है कि शिव साजन अब हर समय साथ में खड़े हैं। कभी किसी रूप में मदद भेजी, कभी किसी विचार के रूप में मार्ग दिखाया। जो संसार की आत्माएं हमें मिलेगी ना, वो बाबा ही भेज रहा है। इसको जिसने पहचान लिया उसकी जिंदगी बदल जाती है। कभी कोई शब्द से अगर कोई हिम्मत दे रहा है, कभी कोई अनुभव से आपको शक्ति दे रहा है, तो समझ लेना वो साजन की ही प्लानिंग है। तभी आत्मा कह उठती है कि मेरी हर मुश्किल में तू ही सामने आया बाबा, कभी दोस्त बनकर, कभी साजन बनकर, कभी सहारा बनकर। मैंने दुनिया में बहुत ढूंढा सहारा, लेकिन असली साथी तू ही निकला। कोई संसार की आत्मा तुम्हारे मदद के लिए आ जाए तो ये मत सोचना कि वो इंसान मदद कर रहा है, उसके मन में वो भाव पैदा करने वाला भगवान ही होता है। जब तुम्हें यह अनुभव स्थिर हो जाता है, तब आत्मा को संसार का डर खत्म हो जाता है। फिर उसे किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता है, क्योंकि उससे पता है सब कुछ परमात्मा की ही लीला है। जिस आत्मा के साथ साजन खड़ा हो, उसके जीवन में हार भी जीत बन जाती है। तभी दिल से यह गीत निकलता है, अंदर से वो मन गुनगुनाने का मन करता है। तेरे साथ चलूं तो रास्ता आसान लगता है, तेरे बिना तो हर कदम सुनसान सा लगता है। तेरे साथ चलूं तो रास्ता आसान लगता है, तेरे बिना तो हर कदम सुनसान लगता है। मेरे शिव साजन तू साथ रहे हमेशा, तेरे बिना तो जीवन भी अनजान लगता है। अब उसके बिना तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई कदम है बताओ आप, अब याद आती नहीं, अब तो भूलती नहीं है। हाँ, यही प्रेम है। अब तुम आत्माओं का धीरे धीरे जीवन बदल रहा है। तुम प्रेम में पढ़ रहे हो, देखो प्रेम में पढ़ रहे हो। अब समझ लेना, जहां दुख आएंगे लेकिन टिक नहीं पाएंगे, जहां परिस्थिति आएंगे लेकिन आत्मा को गिरा नहीं पाती है, क्योंकि आप आत्माएं अंदर से धीरे धीरे भरपूर हो रही हो। आप भगवान के प्रेम में डूबती जा रही हो। आप ज्ञान को समझकर, ज्ञान अभी सारा तुम्हारा प्रेम में बदल रहा है। ज्ञान प्रेम में बदलेगा तो सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप आत्माओं को समझ में आ गया है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना शिव साजन का प्रेम है। ये समझ लो, सबसे बड़ा खजाना शिव साजन का प्रेम है। इस संसार में अगर कुछ पाने योग्य कोई चीज है तो वो भगवान का प्रेम है, बाकी सब तो बेकार है। जिस आत्मा को यह प्रेम मिल गया, उसका जन्म जन्मांतर सफल हो गया। जन्म जन्मांतर सफल हो गया। वो यह बात समझने की है। ज्ञान की जो समझ है वही वास्तव में प्रेम में डुबो देती है। अर्थात मन को अब संकल्पों और विकल्प, यानी सारे विकल्पों से पार निसंकल्प स्थिति पे आ जाती है। क्योंकि जैसे जैसे प्रेम गहरा होता है, लेकिन प्रेम अगर समझ के साथ ये जो गहरा होता है ना, वो सदा स्थिर रहता है। इस बात को जो आत्मा समझ लेती है कि मुझे प्रेम में डूबना है, लेकिन प्रेम में समझ के साथ डूबना है, वह कभी भी फिर बाबा से अलग नहीं रह पाती है। सदा के लिए जीवन मुक्त स्थिति में आ जाती है।
और आत्मा की सबसे बड़ी भूल इतने समय से क्या हो रही थी कि संसार में ही शांति खोजती रही, संसार में विकल्प खोजती रही कि यह काम हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, यह समस्या खत्म हो जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि यह संसार का स्वभाव है। संसार का स्वभाव है, संसार में सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए संसार में स्थायी शांति मिल ही नहीं सकती है। इसलिए बाबा बार बार क्या कहते हैं कि संसार को जो समझ लेगा वही भगवान से प्रेम कर सकता है। हाँ, दो नाव नहीं, रावण की नाव से, रावण की नाव माना क्या, विकल्पों की नाव, विकल्प की नाव से उतरकर परमात्म नाव यानी एक ही संकल्प, एक ही दिशा, एक ही ऊर्जा की नाव, है ना। नाव से उतरने का अर्थ संसार को त्यागना नहीं है, संसार से उम्मीदें रखने की आदत है वो छोड़ देनी है। विकल्प की उम्मीद बनाते हैं, जहां उम्मीद है वहीं दुख है, और जहां पर गहरा भगवान से प्रेम है वहां स्वतंत्रता है। तो जब आत्मा को यह बात समझ में आने लगती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। फिर वो संसार को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है, वह तो फिर शिव साजन का हाथ पकड़ लेती है। जब आत्मा शिव साजन का हाथ पकड़ लेती है तो उसे जीवन का सबसे बड़ा सहारा मिल जाता है। ऐसा सहारा मिलता है कि अनुभव से वो बातें दिल से एक भावना निकलती है कि दुनिया के सहारे टूट जाते हैं लेकिन तेरा सहारा है वो नहीं टूटता है। लोग साथ छोड़ देते हैं बाबा, लेकिन तू कभी साथ नहीं छोड़ता है। जैसे जैसे यह प्रेम की गहराई अंदर बढ़ती जाती है मन सदा के लिए शांत होने लगता है। अब मन में पहले जैसे विकल्प नहीं चलेंगे, पहले मन में हजारों रास्ते होते थे, अब केवल एक रास्ता रह जाता है, प्रेम की गली का रास्ता। प्रेम की गली का पहले ही बताया, प्रेम की गली अति सकरी है जहां विकल्पों से नहीं पहुंचा जाता। आप बहुत सारे विकल्पों को लेकर उस गली में प्रवेश करना चाहते हो, आत्मा के मूल केंद्र में प्रवेश करना चाहते हो तो नहीं हो सकता। यह प्रेम की गली का रास्ता एक संकल्प से है कि तू है तो सब कुछ है, तेरे अलावा और कुछ भी नहीं। जब जीवन का रास्ता स्पष्ट हो जाता है तो सच्ची धार्मिक यात्रा शुरू होती है, सच्ची रूहानी यात्रा शुरू होती है। विकल्पों से संकल्प की यात्रा, मन का द्वंद्व खत्म हो जाता है, मन शांत हो जाता है। यही शांति आत्मा को भीतर से मजबूत बना देती है। यही मन मत और परमत से परे रहने की बात है। यही मन मत और परमत की दूर रहने की सच्ची व्याख्या है। और अंदर से जब भाव उत्पन्न हो जाए तब कहेंगे एक मत, परमात्मा की मत, कि जब से तेरा रास्ता चुना है बाबा, जब से तेरा रास्ता चुना है बाबा, दिल को सुकून मिलने लगा है। पहले हर बात में उलझन होती थी, अब हर कदम आसान लगने लगा है। कितना अच्छी बात, कितनी मन को दिल को छू जाने वाली बातें आ जाती है कि बाबा के रास्ते में सुकून मिलेगा, दिल बहुत गहरी शांति में आ जाएगा। क्योंकि यही निष्काम योग का अर्थ क्या है, विकल्पों का त्याग ही योग है। तो संसार में हम काम नहीं छोड़ेंगे, निष्कामता आ जाती है, कामना से मन मुक्त हो जाता है, विकल्पों से मुक्त हो जाता है। काम करते हुए भी दिल परमात्मा से जुड़ा रहता है। जब आत्मा इस स्थिति में पहुंच जाती है तो उसके हर कर्म हल्के हो जाते हैं। काम करते हुए भी वास्तव में आत्मा थकती नहीं है, एक्चुअली में मन की थकान विकल्पों से होती है। जब विकल्प का त्याग कर दिया तो कितना भी काम करो वह अकेली महसूस ही नहीं करती है, उसे लगता है साजन ने उसका हाथ
थाम रखा है। तभी तो दिल से यह भाव निकलता है कि कोई साथ है मेरा। क्या भाव निकलता है कि जब से तेरा साथ मिला साजन, मुझे अपने काम भारी नहीं लगते हैं। मैं आत्मा अकेली चलती थी पहले, अब हर रास्ते में तेरा साथ मिलता है। यही अनुभव आत्मा को सेवा में भी शक्ति देता है। जब आत्मा परमात्मा के इस प्रेम में स्थिर हो जाती है तो उसकी सेवाओं में वो बल दिखने को मिलता है। क्योंकि शब्दों से सेवा नहीं होती, वो संकल्प ही सेवा बन जाते हैं। है ना, 3 लोग बताए थे ना कि संकल्प से सृष्टि बनना। जो संकल्प करेगी ऐसी स्थिति में आत्मा, वह सिद्ध होने लगते हैं। मानो वो सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाती है? किसी आत्मा को भी देखेगी ना तो दिल से दुआ स्वतः ही निकलती है, लेकिन उसमें मैं का भाव नहीं रहता है। मैंने किया की भावना खत्म हो जाती है। क्योंकि जिस सेवा में मेरा नाम हो वह सेवा छोटी हो जाती है। ये बात लाइन समझ में रखो कि जिस सेवा में मेरा नाम हो वह सेवा छोटी हो जाती है। जिस सेवा में तेरा नाम हो बाबा वह सेवा अमर हो जाती है। वह सेवा अमर हो जाती है। इसीलिए तो हमारी इतनी सारी बुकों में किसी का फोटो नहीं लगाया है। यह निर्णय बाबा की टचिंग से हुआ है ना। क्योंकि बस बाबा के वाइब्रेशन, सबकी बुद्धि किससे जुड़े? हाँ, बाबा से जुड़े, प्रेम से जुड़े, तभी तो यह गहरा रिश्ता है। न बाबा दिखता, न मैं दिखता, न मुझे तुम दिख रहे हो, लेकिन फिर भी प्रेम का गहरा एहसास, वो डोर कितनी गहरी बंधी हुई है जो दुनिया के रिश्तों में नहीं मिलती है। यही है सच्चा प्रेम, यही है सच्चे प्रेम का धागा। और आत्मा इस प्रेम की डोर में जब बन जाती है तो सुंदर गुलदस्ता बनने लगता है जहां निस्वार्थता है। सब आत्मा ऐसी लग गई है अभी सेवा में, निस्वार्थ तरीके से। किसी को कोई नहीं, किसके पास धन कम है तो दूसरे मुख की सेवा कर रहे हैं, जिसके पास नहीं वो उसको दे रहे। कितना अच्छा, इतना अच्छा तालमेल शायद ही कभी देखने को मिलेगा मनसा परिवार में। उसको हर पल ऐसा लगता है कि सब साथ में है। कितना अच्छा, कितनी खुशी की बात है। कल भी जो बुक की सेवाएं आई तो ऐसा लग रहा है कि किसी सेंटर को पहुंचानी है तो पहले ही वो संकल्प उठा और बाबा ने कई आत्माओं को टचिंग करके पूरा कर देता है। ज्ञान जब फैलने लगता है, प्रेम की खुशबू फैलने लगती है, उससे बड़ा सुकून कहीं नहीं मिलता है। सबसे बड़ा सुकून है कि बाबा की बुकें हैं, बाबा का ज्ञान जो मनसा परिवार का, ये पूरे मनसा परिवार का ज्ञान है ना। पूरे मनसा परिवार निमित्त आत्मा है तो वो मनसा परिवार की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। हाँ, जैसे आत्मा में अब कोई चीज जोड़ी नहीं जा सकती है, वैसे मनसा सेवा ग्रुप में अब कोई आत्मा जुड़ नहीं जा सकती है। हाँ, क्या जो बन गया सो बन गया ये। हाँ, तो दिल से ये भाव निकलता है। और सच में शुरुआत में तो मैं आत्मा क्या सोचती थी कि मैं दुनिया को बदलने निकला था, लेकिन खुद ही बदल गया। जब तेरे प्रेम में बैठा बाबा तो मेरा जीवन ही संवर गया। यही आत्मा की असली यात्रा है, जब तुम भीतर से बदल जाओ, उसके प्रेम में निखर जाओ। यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह यात्रा भीतर की है। और जब आत्मा इस यात्रा में आगे बढ़ती है ना तो जीवन सुंदर होने लगता है। कोई शिकायत नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती, किसी बात का डर नहीं रहता है। एक ही बात दिखती है, बस मेरे साथ मेरा साजन खड़ा है। दुनिया में बहुत सहारे देखे, सब कहीं न कहीं टूट गए। किसी ने साथ छोड़ा, किसी ने धोखा दिया, पर जब शिव साजन का हाथ पकड़ा तो जीवन के रास्ते छूट गए। अब डर किस बात का है हमें, जब साथ हमारे भगवान है। हमारी हर सांस में उसका नाम है, हमारे दिल में तो बस उसी का स्थान है। उसी का स्थान है। अब अब कोई दिक्कत की बात नहीं रही। क्योंकि अब दिल में हम सब आत्माओं के शिव साजन बस गए हैं। और जिस दिल में शिव साजन बस जाते हैं उस दिल की हर धड़कन दुआ बन जाती है। तुम्हारा दिल जो धड़क रहा है ना, वो दुआ के लिए धड़क रहा है। तुम्हारी धड़कन से भी सेवा हो रही है। तुम कुछ बोलो या न बोलो, तुम मौन में चलोगे, मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा साइलेंस में भी चलेगी तो सेवा बन जाएगी।
यही मनसा सेवा की, जीवन मुक्त स्थिति की, मन मत से परे की स्थिति है। हम्म? है आत्मा की स्थिति जिसके अंदर इतनी पवित्र हो जाए, शुभ संकल्प चले, कोई विकल्प न चले, इससे बढ़िया स्थिति कहीं हो ही नहीं सकती। अब संसार से कोई उम्मीद नहीं, संसार को हम देने वाले हैं। दातापन के संस्कार जब आ जाते हैं ना, तो आत्मा में पुराने संस्कार खत्म हो जाते हैं। आत्मा मूल केंद्र से जब संस्कारों को देखती है तो एक ही संस्कार है, परमात्म संस्कार। जब प्रेम का संस्कार आ जाता है तो दूसरे संस्कार सब समाप्त होने लगते हैं। आत्मा दूसरों को दोष देना छोड़ देती है, वो समझ के साथ करुणा भी आती है, बैलेंस होता है, ज्ञान भी रहता है तो दया भावना भी रहती है। मैं खुद देखती हूँ कि पहले हर बात पर दूसरों पर गुस्सा आता था, अब हर आत्मा पर दया आने लगती है। जब से तेरे प्रेम में बैठा हूँ बाबा, हाँ, मेरी नजर बदलने लगी है। पहले सच में, पहले हर बात पर गुस्सा आता था, अब हर आत्मा पर दया आने लगी है। जब से तेरे प्रेम में बैठा हूँ बाबा, मेरी नजर बदलने लगी है। और नजर बदलती है तो जीवन बदल जाता है। हर आत्मा को प्रेम से देखना है। हर आत्मा में एक कहानी दिखाई देती है। कोई आत्मा दुख से गुजरी, कोई संघर्ष से गुजरी, पर जब यह समझ में आता है तब दिल से दुआ निकलती है। हाँ? तो बस इसी तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल से सेवा करो, प्रेम से। यही मन मत और परमत से परे था। हाँ? मैं सेवा करने निकला था दुनिया में, लेकिन तूने मुझे बदल दिया। अब मैं सेवा नहीं करता हूँ बाबा, मेरा जीवन ही सेवा बन गया है। आपकी हर सांस, आपकी हर बात, सब कुछ सेवा बन जाता है। यही जीवन का असली राज है। हम्म? क्योंकि उसके प्रेम की रोशनी ही ऐसी है कि जहाँ अंधेरा टिक नहीं पाता है। जो दिल तुझसे जुड़ जाता है वह कभी खाली नहीं रह पाता है। और यही आत्मा की असली संपत्ति है। धन संपत्ति नहीं है, दुनिया के संबंध संपत्ति नहीं है। आत्मा की सबसे बड़ी संपत्ति परमात्म प्रेम है। जब यह प्रेम मिल जाता है तो आत्मा को लगता है सब कुछ मिल गया। दुनिया में बहुत कुछ पाया मैंने, लेकिन दिल खाली ही रहा। दुनिया में बहुत कुछ पाया मैंने, लेकिन दिल खाली ही रहा। जब श्री साजन का प्रेम मिला तब जाकर जीवन भरपूर हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस तेरी याद बनी रहे, मेरी हर सांस में तेरा नाम रहे और दिल में तेरा स्थान बना रहे। बस और कुछ भी नहीं चाहिए, उसका प्रेम चाहिए। तो आज कैसा लगा मुरली मंथन? मन मत और परमत का अर्थ समझे? क्योंकि आज की मुरली मंथन में, आज की जो मुरली है वो बाबा ने मन मत और परमत से दूर होने के लिए बताई है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भगवान के प्रेम ही है जो हमें मन को विकल्पों से पार लेके जा सकता है। आप सोचते थे मैं भगवान के प्रेम में क्यों नहीं डूब रही हूँ, क्यों नहीं डूब रही हूँ, क्यों नहीं डूब रही हूँ? इसका कारण था प्रेम क्यों चाहिए वह समझ नहीं थी, है ना। भगवान के प्रेम में क्यों चाहिए तुम्हें भगवान का प्रेम, तो अभी कुछ दिनों से तुम्हें पता चल रहा है ना। भगवान का प्रेम चाहिए क्योंकि आत्मा के मूल केंद्र में तुम रह सकते हो, देह की चेतना से ऊपर उठ सकते हो। हाँ, तुम्हें समझ में आया कि भगवान का प्रेम होगा तो आत्मा बिंदु बिंदु करोगे तो खालीपन लगेगा ना। मैं आत्मा बिंदु हूँ नहीं, मैं आत्मा उसकी हूँ, वो मेरा है। मैं अकेली नहीं हूँ, वो मेरे साथ है, वो प्रेम ही है। तो यहाँ पर आपको प्रेम क्यों जरूरी है भगवान से, यह बातें स्पष्ट हो रही है तो स्वतः ही आपका मन उसकी तरफ खींचने लगेगा। ऑटोमेटिक डूबने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आज भी तुम्हें समझ में आया कि मन मत यानी विकल्पों से पार जाना है तो भगवान का प्रेम जरूरी है। कल परसों आपने ये भी समझा कि आत्मा की ऊर्जा जितनी बिखरेगी उतना हम परेशान होंगे, दुखी होंगे। लेकिन आत्मा की ऊर्जा एक जगह एकाग्र हो जाए तो वो ऊर्जा काम करती है, तुम काम नहीं करते हो। और ऊर्जा एकाग्र जगह से कब होगी? कब होगी? एक प्रेम ही है जहां पर आत्मा की ऊर्जा बहने लगती है। प्रेम में ताकत है। तो उस आत्मा की ऊर्जा को एक दिशा दे दो, भगवान के प्रेम में बहने दो, उसके प्रेम की खुशबू चारों तरफ फैल जाए तो समझ जाना बाकी सब सेवाएं स्वतः ही होने लगती है। तो
आप आत्माओं को समझ में आ गया होगा। तो ज्ञान से प्रेम की यात्रा, जबरदस्त बुकें आ रही हैं। आप उन बुकों को भी जल्दी से देखो। अभी कल एक किसी भाई ने बताया कि बेंगलोर में रेस्टोरेंट तक भी बंद हो गए हैं। आदेश आया है तो वो गैस की किल्लत है ऐसा। तो अभी समय इतना नाजुक है, मुझे तो लगता है 2-4 महीने तक जितनी बुकें ले लोगे हार्ड, क्योंकि एकदम से विनाश ऐसा नहीं होगा, लेकिन काफ़ी 2-3 साल ऐसा चलेगा। मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी ऑनलाइन, तुम्हारा मोबाइल, क्योंकि गैस ऊर्जा ही सबसे बड़ी केंद्र है। ऊर्जा जब समाप्त होगी तो पेट्रोल खत्म, तो सारी चीज़ें खत्म। हाँ, अंतरिक्ष से, स्टेशन से, स्पेस से कनेक्शन खत्म, तो ये सारी चीज़ें भयानक होगी। एक दिन में नहीं होगा, भारत में तो ग्रह युद्ध बताए ना। तो धीरे धीरे उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ ये बुकें ही सहारा बनेगी। ई बुक भी है लेकिन मोबाइल ही नहीं चलेगा, तो सहारा कौन सी चीजें बनेगी? सहारा ये बुकें ही बनेगी। इसीलिए अभी जितना हो सके, बाहर बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रॉपर्टी ऑन, जमीन में, धन में, रिश्ते नातों में, शादियों में। नहीं, अभी तुम्हें यहाँ अपनी हार्ड कॉपियां हर अपने पास होनी चाहिए। हर एक बुक की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और हमारी भावना यह है कि जब सेंटरों पर, हाँ, सेंटरों से कई आत्माएं हार्ड बुकें ले पाएंगी, ऐसी व्यवस्था होगी, तो शायद हर आत्मा को मदद मिलेगी, है ना। इसीलिए हम हर सेंटर पर भी पहुंचा रहे हैं। तो आप सभी आत्माएं समझदार हो। विकल्प में जीने वाली आत्मा सही काम में नहीं लग सकती है। सही काम में लगना यानी जो सही प्रेम में डूबा है। तो आप आत्माओं को इशारा काफी है। तो आप सब समझदार हो। आगे किस तरह की सेवा में सहयोगी बनना है, किस तरीके से, आपके पास क्या किट है कि नहीं? डॉक्टर के पास एक किट होता है। हाँ, किट। किट का स्पेलिंग समझते हो? KIT। कौन इसमें टिकेगा? जिसके पास बुकों का किट होगा वो टिकेगा। कब तक इसमें टिकेगा? जब बुक पढ़ने के लिए, हाँ, और सामने बात करने के लिए आपके पास हथियार तो होना चाहिए ना। सेना हो, रुहानी सेना, आर्मी के पास हथियार तो चाहिए। आपके पास हथियार है ज्ञान का, और ज्ञान का हथियार है बुके। जब हथियार ही नहीं है तो दुनिया में लड़ कैसे पाओगे? बाबा ने तुम इतनी वैरायटी के बुके बनाए, ड्रामा समझना ये लो। डेली एफर्मेशन की बुक निकल गई है ना, आज निकल जाएगी पब्लिश, डेली एफर्मेशन। बाबा को पत्र लिखना ये लो। तो आपके पास जब इतनी बुकों का भंडार बाबा ने दिया, तो वो हथियार तो आपके पास होने चाहिए ना, तो सेवा कर पाओगे। बिना हथियार के सेवा कैसे होगी? हम्म। तो बस ये पुण्य बनाने का मार्ग भगवान ने तुम्हें दिया है। और शायद इस ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो जिसने ज्ञान दान दिया, तो दिए दान छूटे ग्रहण। तो जिसने ज्ञान दान के निमित्त बनता है, उसके सारे हिसाब किताब बाबा इस अंतिम समय में भोलेनाथ बनकर माफ करता है। ठीक है। तो बाबा ने तो तुम्हें मौका दिया हुआ है, अभी भोलेनाथ है, धर्मराज नहीं है। तो आज का मूल्य मंथन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो आत्माएं हार्ड कॉपी मंगवाना चाहती है उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, है ना। तो इस पर जरूर मैसेज करें हार्ड कॉपी के लिए, तो आपको 4 से 5 दिन के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी। ओके। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।